जाधव से डिप्टी हाई कमिश्नर इस्लामाबाद में वजारत खारजा के दफ्तर मुलाकात करने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें इस दफ्तर से कहीं नामालूम जगह पर ले जाया जा रहा है। यानी ये मुलाकात पाकिस्तानी वजारत खारजा के दफ्तर में नहीं होगी। कुलभूषण जाधव से मुलाकात के लिए इन्हें 2 घंटे का वक्त हालांकि दिया गया है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान ने कौंसलर एक्सेस देने की पेशकश की थी, जिस पर गौर करने के बाद हिंदुस्तान ने हामी भर दी। ये दूसरा मौका है जब पाकिस्तान ने कुलभूषण को कौंसलर एक्सेस देने की बात कही है। पिछली बार अगस्त के महीने में पाकिस्तान की जानिब से सिफारती रसाई देने की पेशकश की थी। और आपको बता दें, जो आज कौंसलर एक्सेस देने की बात कही गई है उसमें पाकिस्तान की तरफ से 2 शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त यह है कि एक अहलकार पाकिस्तान का जब ये कौंसलर एक्सेस दिया जाएगा तब मौजूद होगा, ऐसी शर्त पाकिस्तान की तरफ से रखी गई है। जबकि दूसरी शर्त यह है कि ऑन कैमरा तमाम बातें हों। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से इन शर्तों को कबूल करने से इनकार किया गया और मौक़िफ़ हिंदुस्तान की तरफ से अभी इस हवाले से सामने नहीं आया है। हालांकि जो पेशकश सिफारती रसाई को लेकर पाकिस्तान की जानिब से की गई थी उसे हिंदुस्तान ने कबूल करते हुए आगे इक़दाम किए हैं। इसी हवाले से आज इस्लामाबाद में डिप्टी हाई कमिश्नर पहुंचे और वज़ारत खारजा के दफ्तर पहले उन्हें ले जाया गया, जहां पर यह मुलाकात मुतवक्की थी। लेकिन अब ये तफसीलात और ये जानकारियां, ये अपडेट हम तक पहुंच पा रही हैं कि डिप्टी हाई कमिश्नर को अब वज़ारत खारजा के दफ्तर से कहीं और नामालूम जगह पर ले जाया जा रहा है। यानी एक ऐसी जगह पर जहां हमें पता नहीं, वहां पर यह मुलाकात मुतवक्की होगी। कुलभूषण जाधव से मुलाकात के लिए 2 घंटे का वक्त मुतय्यन किया गया है। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र से बातचीत करेंगे कि अब दूसरी जगह कहा जा रहा है कि ले जाया जा रहा है, और इस हवाले से सवाल करेंगे। और इस बीच हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी साहब है, आपका इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं शैलेंद्र का। शैलेंद्र, बताइए, क्या अब पता चल पाया है कि मोफा से डिप्टी हाई कमिश्नर को ले जाया गया है किसी नामालूम जगह पर? क्या पता चल पाया कि किस जगह पर उनको ले जाया गया है और कहां पर यह मुलाकात मुतवक्की है? सना, आपको बता दें कि ये मुलाकात अब से चंद मिनटों में शुरू होगी, जहां पर गौरव अहलुवालिया जो कि हिंदुस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर है वो मुलाकात करेंगे कुलभूषण जाधव से। पिछले 3 सालों से लगातार भारत कोशिश कर रहा है कौंसलर एक्सेस के लिए, लेकिन अब तक बार करीब 18 बार पाकिस्तान ने भारत की रिक्वेस्ट को ठुकराया है। लेकिन अगर हम आज की मुलाकात की बात करें तो अब से कुछ देर पहले गौरव अहलुवालिया मोफा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पहुंचे थे, जहां वो अपनी गाड़ी से उतरे और उसके बाद उनकी गाड़ी वहां से लौट गई। इशारा इस तरफ है कि ये मुलाकात अब मोफा में नहीं हो रही है। पहले जिस तरह के इशारे मिल रहे थे कि मुलाकात मोफा में हो सकती है, लेकिन अब ये मुलाकात मोफा में नहीं हो रही है और डिप्टी हाई कमिश्नर को वहां से किसी और अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन में ले जाया गया है। लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि वो जगह कहाँ है, कहाँ रखा गया है कुलभूषण जाधव को। इस बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। एक इनपुट ये भी है कि इस मुलाकात से इंटरनेशनल मीडिया को दूर रखा गया, यानी कि जो इंटरनेशनल मीडिया को पता होना चाहिए इस मुलाकात के बारे में वो नहीं पता चल पा रहा है। वहाँ पे किसी तरह का कॉन्टैक्ट किसी से नहीं है फिलहाल ऐसे मौके पर। अब ये माना जा रहा है कि करीब 2 घंटे बाद, करीब 2:30 बजे के आसपास जब गौरव अहलुवालिया वापस लौटते हैं उसके बाद चीज़ों से पर्दा उठेगा। लेकिन फिलहाल इस मुलाकात में क्या कुछ हो रहा है वो इस वक्त कहना काफी मुश्किल। ठीक है, कर्नल टीपी त्यागी साहब, आपसे सवाल ये करना चाहेंगे, हिंदुस्तान के लिए काफी अच्छी खबर है और जाहिर सी बात है आज से कौंसलर एक्सेस मिलना शुरू हो रहा है। हिंदुस्तान यही चाहता था पहले से ही, लेकिन क्या हमें पाकिस्तान पर भरोसा करना चाहिए कि ये प्रोसेस सही तरीके से पाकिस्तान होने देगा? क्या आपको लगता है ऐसी उम्मीदें हमें करनी चाहिए? पाकिस्तान के ऊपर भरोसा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो काउंसलर एक्सेस दी गई है ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इस काउंसलर एक्सेस को दे रहा है, उसको मजबूरन देनी पड़ रही है। क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 17 जुलाई को अपने जजमेंट में 2 बातें क्लियर की थी। पहली बात तो ये कि जेनेवा कन्वेंशन की क्लॉज 36 के मुताबिक आपको काउंसलर एक्सेस देनी पहले ही चाहिए थी, पहले नहीं दी गई गिरफ्तारी के बाद, कम से कम अब दी जाए। और दूसरी बात ये कि उनका जो सस्पेंशन ऑफ डेथ सेंटेंस है इट विल बी कंटिन्यूड,
it will suspension of the death sentence will be continued and will be reconsidered. Now ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से आए थे। लिहाजा पाकिस्तान अब जो ये काउंसलर एक्सेस दे रहा है, देयर इज नो स्पेशल जेस्चर शोन बाय पाकिस्तान। उसमें भी अब अगर ये जगह को बदल रहे हैं और मोफा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के बजाय दूसरी जगह ले जा रहे हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है नेवरदीलेस। लेकिन अभी भी उसमें दो पॉइंट हैं। पहली बात तो ये, उन्होंने कहा कि साहब उसमें पाकिस्तान का एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहेगा ड्यूरिंग द काउंसलर एक्सेस व्हिच इंडियन गवर्नमेंट हैड डिनाइड कि हम नहीं चाहते कि कोई और पाकिस्तान का उसमें मौजूद रहे। इट शुड बी इंडिपेंडेंट एंड अनहिंडर्ड काउंसलर एक्सेस। अभी देखना ये है कि पाकिस्तान का आदमी मौजूद रहता है या नहीं रहता है। जी, जाहिर सी बात है कर्नल टीपी त्यागी साहब, हिंदुस्तान ने तो ये साफ कर दिया है और इनकार भी कर दिया है उसकी शर्तों को लेकर, लेकिन पाकिस्तान का रवैया हम देखते आ रहे हैं, वो आलमी सतह पर भी अलग थलग रहा है और हमेशा मुंह की खानी उसको पड़ी है। लेकिन अपनी नापाक और जिस तरह की मंशा उसकी रहती है, रवैया रहती है, उससे क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से हिदायतें दी गई थी उस पर अमल करते हुए वो काउंसलर एक्सेस देने की हामी भरेगा? बिल्कुल। अब अगर इसमें आप यूँ समझिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अगर ये नहीं मानता है तो अब जो पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने 370 हटा दी है, 35 से हटा दिया है, हम इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले जाएंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एक बात को मानता नहीं है और दूसरा बात में मान ले जाना चाहता है, यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है। और इसी की वजह से तो पाकिस्तान एक्सपोज हो। जी, जो चार्जेस लगाए गए थे कुलभूषण यादव पर, पहली बात तो ये कि उसको पकड़ा गया ईरान चाबहार से, दिखाया गया कि पाकिस्तान ने पकड़ा गया, उस पर चार्जेस लगाए एस्पियोनेज, सैबोटेज, टेररिज्म। अब इसमें से टेररिज्म और सैबोटेज ये दो ऐसी चीजें हैं कि जिनमें अनलेस समथिंग हैपेंस ऑन द ग्राउंड यू कैन नॉट चार्ज समबडी। जब तक मैं टेररिस्ट की कोई एक्टिविटी ना करूं, किसी को मारूं ना, कहीं बम ना फोड़ूं, मैं टेररिज्म का एक्ट कैसे लगाऊं? ऐसे ही सैबोटेज का, जब तक मैं किसी गाड़ी को ना फूंकूं, किसी चीज को ना लूटूं, तब तक सैबोटेज का एक्ट लगाऊं कैसे? और ये मिलिट्री कोर्ट ने उन पे एक्ट लगाया, मिलिट्री कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही नहीं था। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पाकिस्तान हैज डन ए रॉन्ग थिंग। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या किसी भी कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो स्टैंड नहीं कर सकता। इसके बाद भी अगर पाकिस्तान आईसीजे की बात को नहीं मानता है तो फिर पाकिस्तान इस लायक नहीं रहेगा कि वो किसी और इशू को आईसीजे में ले जाए। ठीक है, कर्नल टीपी साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं। शैलेंद्र का रुख करेंगे। शैलेंद्र, आपने सुना कर्नल टीपी त्यागी साहब ने एक बड़ी अहम और अच्छी बात ये कही कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात नहीं मान रहा है कुलभूषण जाधव को लेकर, लेकिन किस मुंह से वो कह रहा है कि आर्टिकल 370 और 35 की मनसूखी के बाद वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाएगा? देखिए, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए कश्मीर का मुद्दा जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा मुद्दा है। इमरान खान और लगातार जो पाकिस्तान की आर्मी है वो इस मुद्दे को लेकर इस मुद्दे को उठाती रहती है। और हमने ये भी देखा है कि कल जिस तरह से मालदीव्स में भी इस मुद्दे को उठाया गया, अगले इसी महीने के 27 तारीख को जब पाकिस्तान के पीएम इमरान खान जब यूएन जनरल असेंबली जाएंगे वहाँ पर भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। तो जाहिर तौर पर बस उनको एक मौका चाहिए इस मुद्दे को उठाने के लिए, बावजूद इसके कि पूरी दुनिया जान चुकी कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है, पाकिस्तान की बात में दम नहीं है और पाकिस्तान के साथ कोई इस वक्त खड़ा नहीं है। लेकिन बात करें अगर कुलभूषण जाधव मामले की, तो कुलभूषण जाधव मामले में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने साफ कर दिया था कि कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए और भारत को जल्द से जल्द ये काउंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए। तो ऐसे में ये बस एक ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का बस एक बहाना है कि वो कह रहा है कि वो इस मामले को लेकर, कश्मीर के मामले को लेकर आईसीजे जाएगा, आईसीजे का रुख करेगा। लेकिन ये भी देखना ज़रूरी होगा कि आईसीजे में वो कंट्रीज जाती हैं जो दोनों इसके लिए सहमत होनी चाहिए, दोनों मिलकर एक आईसीजे के पास जाते हैं इस किसी एक मुद्दे को सुलझाने के लिए। लेकिन कश्मीर एक मुद्दा ऐसा है जो कि भारत का अंदरूनी मामला है, जो कि दुनिया भर की सभी देश मान चुके हैं। हमने यूएनएससी में भी देखा कि क्या हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें फिलहाल कुलभूषण
जाधव मामले की, तो इस मामले में आगे की राह क्या होगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि भारत ये चाहता है कि कुलभूषण जाधव का ट्रायल दोबारा हो। जिस तरह से एक मिलिट्री कोर्ट ने फर्जी ट्रायल करके उनको मौत की सजा सुनाई थी और पाकिस्तान उसको जल्द से जल्द एग्जीक्यूट भी करना चाहता था, तो ऐसे में भारत चाहेगा कि दोबारा से एक सिविल कोर्ट में नॉर्मल जो लॉज हैं उनके तहत उन पर मुकदमा चले, उनको भी अपनी मर्जी के मुताबिक अपना लॉयर चुनने का मौका मिले, अपना पक्ष रखने का मौका मिले, अपना रुख साफ करने का मौका मिले। एक सिविल कोर्ट में ये केस चलना चाहिए। इसके लिए भारत उनकी लीगल जो असिस्टेंस है वो भी देने के लिए तैयार है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान का क्या रुख रहता है, हमने अब ताज़ा अपडेट यही है, जैसे आपको बताया कि पाकिस्तान जो मोफा में मीटिंग होने वाली थी अब उसको कहीं अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन में कराया जा रहा है। तो ऐसे में समझा जा सकता था कि पाकिस्तान की आखिर मंशा क्या है, वो किस तरह से कुलभूषण जाधव का नाम लेकर भारत पर आरोप लगा रहा है, उसको टेररिज्म का चेहरा बना के दुनिया के सामने पेश कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि जिसके कोई बेसिस नहीं है। और दुनिया के सामने जो ट्रायल नहीं हुआ, जो तमाम आरोप जो उन पर लगाए गए, जो कोर्ट की कॉपी थी, जो मिलिट्री कोर्ट से जो ऑर्डर आया उसकी कॉपी तक भारत को नहीं सौंपी गई है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि एक फेक ट्रायल उनके खिलाफ चलाया गया, एक फर्जी ट्रायल चलाया गया। तो ऐसे में अब ये उम्मीद करना कि पाकिस्तान उनको जल्द से जल्द रिहा कर देगा, ये इतना आसान नहीं होगा। भारत को एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन फिलहाल आज जिस लड़ाई की शुरुआत है, जब कुलभूषण जाधव से मुलाकात अभी इस वक्त चल रही होगी गौरव अहलुवालिया की, तो ऐसे में तमाम जो सवाल है उन पर से जो है पर्दा उठ जाएगा। जी, और इस बीच एक खबर बता दें अपडेट के मुताबिक कि पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि कुलभूषण जाधव से डिप्टी हाई कमिश्नर मिले हैं। हालांकि अगर बात हिंदुस्तानी वजारत खारजा की करें तो उनकी जानिब से अभी तक इस मुलाकात और मिलने के ताल्लुक से तस्दीक नहीं की गई है। इस बीच बड़ी खबर अपने नाजरीन को दे रहे हैं कि गौरव अहलुवालिया मिल चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी साहब मौजूद हैं। कर्नल टीपी त्यागी साहब, एक तरफ मुलाकात जारी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की शर्तें हैं। क्या आसानी से पीछे हटने वाला पाकिस्तान होगा? जिस तरीके से हमने उसका बैकग्राउंड देखा है, दहशतगर्दी में भी वो मुलव्विस रहता है और जब भी कोई इस तरह के की बातें सामने आती हैं उसमें भी अपना इस तरह के रवैयों में शामिल होते हुए ऐसे ही रवैया इख्तियार करता है जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान का तो रवैया ऐसा ही है। तो क्या नहीं लगता कि हमें आसानी से वो पीछे हटता हुआ दिखाई देगा कौंसलर एक्सेस देते हुए भी? मुझे लगता है कि देयर मे बी सम चेंज, देयर मे बी सम चेंज दिस टाइम, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी खराब स्थिति इस समय है शायद इससे पहले कभी नहीं रही। अब जब जिस आतंकवाद के भरोसे वो अपना एक छद्म युद्ध चलाता था और जब पख्तून के आतंक के लोगों ने ये कह दिया कि अब हमें हूरें नहीं चाहिए, अब इन हूरों को पाकिस्तानी आर्मी को दे दो, तो उसको इस बात के लिए भी प्रॉब्लम हो गई है कि वहीं के लोग यानी कि पख्तून के लोग, पीओके के लोग पाकिस्तान के खिलाफ बोलने लगे हैं। तो ऊपर से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में अलग थलग पड़ गया है। ऐसे समय में जब उसे दिखाई दे गया कि हिंदुस्तान का वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अमेरिका उसकी सुनने वाला नहीं है, तो शायद उसे अकल आए कि मैं एक आध पॉइंट ऐसा करूं जहां से एक यू टर्न प्रारंभ हो। मे बी इफ दैट गुड सेंस प्रिवेल्स he will not put any conditions. Otherwise, even if he puts the conditions, we are sure that we will win our case. जी, क्या लगता है कर्नल टीपी त्यागी साहब, अगर आज पाकिस्तान का रवैया कदरे मुख्तलिफ होता है, यानी जिस तरह के उसके स्टैंड होते रहे हैं हिंदुस्तान को लेकर और अलग थलग वो रहता रहा है, उससे थोड़ा हट के अगर उसका रवैया दिखाई देता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जिस तरीके से आलमी सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर वो अलग थलग होता जा रहा है, उसे दूसरे मुल्कों का भी साथ मिलेगा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो खलिश पैदा हुई है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आएगी और रिश्ते जो हैं मजबूती की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे? क्या ऐसा समझे? I cannot say because this is a gesture. आपको जजमेंट करना पड़ता है आगे का सोच के, जो उसका पुराना रिकॉर्ड रहा है। बेस्ड ऑन दैट इट इज अनलाइकली। लेकिन ये अनलाइकली करने के बाद भी पाकिस्तान को मिलेगा क्या? भाई पाकिस्तान को काउंसलर एक्सेस है वो दे रहा है,
अब ये तो उसे देनी पड़ रही है बिकॉज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है। जी। इसमें उसने कंडीशन लगा दी, मान लीजिए कंडीशन लगा दी तो भी काउंसलर एक्सेस दी तो गई, और ये तो एक इंडिविजुअल केस है। एक इंडिविजुअल केस के ऊपर जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता। उनके भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर है, क्योंकि जो एस्पियोनेज है ये वन साइडेड नहीं होता, ये बोथ साइडेड होता है। अगर आज जैसा ट्रीटमेंट वो हमारे कुलभूषण यादव के साथ करेगा, वैसा ही ट्रीटमेंट हम उनके लोगों के साथ भी करेंगे। तो इस केस में मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो अननेसेसरी अपने प्राण जमाएगा। हो सकता है कि वो हिंदुस्तान की शर्तों पर काउंसलर एक्सेस दे दे। जी, आज शैलेंद्र का रुख करेंगे। शैलेंद्र, जिस तरीके से काउंसलर एक्सेस दे रहा है, पाकिस्तान मजबूरन ये दे रहा है, ये बात इसलिए बार बार कहनी पड़ रही क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया गया, जिसके बाद वहां से पाकिस्तान पर दबाव बना और पूरी दुनिया ने देखा इस पूरे मामले को जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सुनवाई दे रहा था, फैसला सुना रहा था। क्या शैलेंद्र वांगू, अब जैसा कि काउंसलर एक्सेस आज पाकिस्तान दे रहा है और गौरव अहलुवालिया मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं कुलभूषण जाधव से, आज की ये मुलाकात होगी और 2.5 घंटे के बाद पता चल पाएगा कि इस मुलाकात में क्या कुछ बातें कही गई। पता नहीं कॉन्फिडेंशियल होती हैं बातें, उसको आया की जाएंगी या नहीं। लेकिन इसके आगे अगर बात की जाए कि काउंसलर एक्सेस जब किसी कंट्री की तरफ से किसी मुल्क के शहरी को दिया जाता है तो उसमें वक्त कितना दिया जाता है? 2 घंटे का तो वक्त है, लेकिन क्या आगे भी इस तरह के काउंसलर एक्सेस हर महीने दिए जाएंगे? इस ताल्लुक से क्या कुछ जानकारियां देंगे हमारे नाजरीन को? देखिए, फिलहाल गौरव अहलुवालिया की मुलाकात कुलभूषण जाधव से चल रही है। इस तरह की रिपोर्ट्स फिलहाल पाकिस्तानी मीडिया में आ रही है। जैसे मैंने बताया कि फिलहाल इंटरनेशनल मीडिया को इस मुलाकात से दूर रखा गया है। वहीं ये मुलाकात जहां मोफा में होने वाली थी, अब ये कहीं और किसी और लोकेशन पे हो रही है। अगर हम बात करें काउंसलर एक्सेस की, तो एक साधारण नागरिक, एक आम सिविलियन के लिए काउंसलर एक्सेस जो होती है वो दी जाती है जो जहाँ पे उस कंट्री को रखा गया, जहाँ पे जिस कंट्री में उसको रखा गया होता है, और उस कंट्री को दी जाती है जहाँ से वो बिलोंग करता है। तो ऐसे में कुलभूषण जाधव पर क्योंकि आरोप पाकिस्तान ने लगाए हैं, उन पर जासूसी के आरोप लगाए हैं, उनके टेररिज्म पर उन पर आरोप लगाए हैं, और उसको कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल भी कर रहा है पाकिस्तान। पिछले 3 साल से हमने देखा किस तरह से प्रोपेगेंडा वीडियो सामने कुलभूषण जाधव के आ रहे थे, जहाँ पे उनसे जबरन बुलवाया जा रहा है इन तमाम वीडियोस के जरिए। तो ऐसे में जाहिर तौर पर पाकिस्तान मजबूर ज़रूर हुआ है, आईसीजे के कहने के बाद ही मजबूर हुआ। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस उस पर हैं, और ये हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान किस कदर इस वक्त दबाव में है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भी है। FATF की मीटिंग भी जल्द होने वाली है अक्टूबर के महीने में। तो ऐसे में पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज भेजना चाहता है कि वो कुलभूषण जाधव का काउंसलर एक्सेस दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ शर्तें भी रख रहा है। हमने ये भी देखा कि 30 जुलाई को जो ऑफर दिया गया था उसमें 2 शर्तें लगाई गई थी, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो इसमें फिलहाल ओपनली कोई शर्त नहीं लगाई है पाकिस्तान ने। और हालांकि ये माना जा रहा है कि क्योंकि इस बार कोई शर्त नहीं थी, इसीलिए भारत तैयार हुआ है काउंसलर एक्सेस लेने के लिए। हालांकि 1 अगस्त को होने वाली मीटिंग को लेकर भारत ने उस ऑफर को ठुकरा दिया था, लेकिन आज की इस बैठक के लिए भारत तैयार हुआ है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर आने वाला कोर्स क्या होगा ये इस मुलाकात के बाद ही पता चलेगा। और ये भी माना जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने कुछ अड़चनें पैदा करने की कोशिश की तो भारत इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर जा सकता है इस मुद्दे को लेकर, और अपनी बात रख सकता है। वहीं खासतौर से कुलभूषण जाधव के साथ जो कुछ भी बीता है पिछले 3 सालों में, वो अब तक सामने नहीं आया, वो उसकी सच्चाई कोई नहीं जानता है। हम हालांकि लगातार जिस तरह से प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए एक झूठ फैलाया जा रहा था, वो उससे अलग जो सच्चाई है वो अब तक इसलिए सामने नहीं आ पाई थी क्योंकि अब तक किसी भारतीय ऑफिशियल ने उनसे मुलाकात नहीं की, उनको एक्सेस नहीं दिया गया। इसलिए ये पता नहीं चल पाया कि अब तक कि किस तरह से ईरान में वो अगवा हुए, किस तरह से वो पाकिस्तान पहुंचे, कौन लोग उनको पाकिस्तान लेके आए थे, कहाँ उनको हैंडओवर किया गया पाकिस्तानी आर्मी को, और कभी ट्रायल चला, उनको अपनी बात रखने का मौका मिला नहीं मिला। इन तमाम पहलुओं पर जो हम बस वन साइडेड स्टोरी हमको बताई जा रही थी, सिर्फ एक तरफा कहानी हमको पाकिस्तान सुना रहा था, लेकिन जो दूसरी तरफ है कहानी का, कुलभूषण जाधव की खुद की जुबानी, वो अब तक सामने नहीं आ पाया है। लेकिन आज उम्मीद की जा रही है कि अगर ये कामयाब होती है आज की मुलाकात, तो वो कहानी सच
जो है वो सामने आ पाएगा। जाहिर सी बात है, हकीकत क्या है इसके पीछे, आज कुलभूषण जाधव की जबानी सामने आने वाली हैं बातें, और काउंसलर एक्सेस के तहत ये तमाम चीजें जो हैं अब आगे की तरफ सामने आएंगी, तस्वीरें साफ हो पाएंगी। आखिर क्या होता है काउंसलर एक्सेस, अपने नाजरीन को यहाँ पर बताते हुए चले। किसी मुल्क का शहरी अगर किसी दूसरे मुल्क में बंद है तो उसे काउंसलर एक्सेस के तहत उस मुल्क के राजनयिक या आला ओहदेदार अधिकारी को जेल में बंद किसी भी कैदी से मिलने की इजाजत दी जाती है, तो इसे काउंसलर एक्सेस कहते हैं। और आज आपको बता दें काउंसलर एक्सेस हिंदुस्तान को मिला हुआ है कुलभूषण जाधव मामले में, और अब देखना ये होगा कि कुलभूषण जाधव से जो मुलाकात चल रही है डिप्टी हाई कमिश्नर की गौरव अहलुवालिया की, वो क्या कुछ बातें उनसे करते हैं, और जो 2 शर्तें पाकिस्तान की तरफ से रखी गई हैं उन शर्तों को नाफिजुल अमल लाया गया है इस मुलाकात के दरमियान या नहीं। हालांकि हिंदुस्तान ने तो साफ कर दिया था कि कोई भी शर्त वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कर्नल टीपी त्यागी साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, आपका शुक्रिया सर हमारे साथ इतने देर से बने रहने के लिए। आपसे लास्टली ये सवाल करना चाहेंगे कि हर किसी भी कंट्री के शहरी का काउंसलर एक्सेस एक हक होता है, और ये क्या होता है ये भी हमने अपने नाजरीन को, दर्शकों को बताने की कोशिश की। आज जबकि ये काउंसलर एक्सेस मिल रहा है, क्या उम्मीदें आप रखते हैं कि आगे भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ही काउंसलर एक्सेस दिए जाएंगे और कुलभूषण जाधव का मामला जो है रिजॉल्व हो जाएगा, अब उन्हें बाइज्जत रिहाई मिल जाएगी? कर्नल टीपी त्यागी साहब, कर्नल टीपी त्यागी साहब, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? शायद हमारा राब्ता उनसे कर चुका है, एक बार फिर से जुड़ लेंगे आज शैलेंद्र वांगू से। शैलेंद्र, क्या लगता है कि आज काउंसलर एक्सेस दे रहा है पाकिस्तान, यानी कि पहली जो सीढ़ी है वो हिंदुस्तान ने लांघ दी है, अब आगे कुलभूषण जाधव मामले में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को राहत मिलती हुई जरूर नजर आएगी? देखिए, इस बात की उम्मीद तो भारत को है कि कुलभूषण जाधव की रिहाई हो पाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगा रखे हैं पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव पर, तो ऐसे में रिहाई की उम्मीद करना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन भारत फिलहाल ये चाहता है, जो कि उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी कहा था, कि जो ट्रायल, एक फर्जी ट्रायल वहाँ चलाया गया मिलिट्री कोर्ट में, उससे अलग दोबारा से एक ट्रायल होना चाहिए सिविल कोर्ट में नॉर्मल कानूनों के तहत कुलभूषण जाधव के खिलाफ। और इसके दौरान अगर ये ट्रायल चलाया भी जाता है तो उसमें भारत जो है उनको लीगल असिस्टेंस देना चाहता है, उनकी चॉइस के मुताबिक वो अपना पक्ष रखने के लिए। एक फेयर ट्रायल होना चाहिए, उसके बाद जो सज़ा होगी वो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये ज़रूरी है कि कुलभूषण जाधव को इंसाफ मिले। अगर उनके खिलाफ और कोई क्राइम, वाकई में उन्होंने कोई क्राइम किया है, तो उसका जेन्युइनली कोर्ट में, सिविल जो कोर्ट है उसमें ट्रायल चले। इस तरह के फर्जी जो ट्रायल्स हैं जो मिलिट्री कोर्ट में चलाए जाते हैं, जो बिल्कुल एकदम सीक्रेट तरीके से उनको ऑपरेट किया जाता है, ना उसकी कॉपी सौंपी जाती है भारत को कि किन धाराओं के तहत, किन कानूनों के तहत उनको सज़ा सुनाई गई थी। तो ऐसे में भारत फिलहाल ये उम्मीद कर रहा है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो पहली कड़ी है, जब गौरव अहलुवालिया की मुलाकात अब शुरू हो चुकी है कुलभूषण जाधव से, तो ये पहली कड़ी है, जिसके बाद ये एक लंबी लड़ाई ये चल सकती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और भारत पूरी तरह से तैयार है, भारत पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है कुलभूषण जाधव को, क्योंकि भारत जानता है कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फंसा रहा है, उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, और उसका इस्तेमाल वो इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के सामने कुलभूषण जाधव के नाम का किया जा रहा है। तो ऐसे में आज की मुलाकात से हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो तमाम बातें हैं जिन पर अब तक पर्दा नहीं उठ पाया था, वो तमाम बातें आज साफ हो पाएंगी, और कहीं ना कहीं कुलभूषण जाधव को इंसाफ दिलाने के लिए भारत उनके हक की लड़ाई लड़ता रहेगा। और पाकिस्तान अगर कुछ गलत कर रहा है तो ऐसे में जाहिर तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खुला हुआ जी। कर्नल टीपी त्यागी साहब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सर, आपसे सवाल ये था कि क्या लगता है कुलभूषण जाधव मामले में जब काउंसलर एक्सेस देना अब शुरू हो गया है, यानी जो इंसाफ की लड़ाई है वो शुरू हो गई है, इंसाफ की लड़ाई में कामयाबी मिलेगी, आप उम्मीद रखते हैं? यकीनन कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जब मिलिट्री कोर्ट की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी प्रोसीडिंग, जिसमें उन्होंने डेथ सेंटेंस दिया है, जब वो मिल जाएंगी तो उसके बाद में ये साबित करना बहुत आसान हो जाएगा कि मिलिट्री कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही नहीं था। और दूसरी बात, जैसा मैंने पहले बताया कि एस्पियोनेज, सबोटेज और टेररिज्म के चार्जेस टोटली अनसब्सटेंशिएटेड है। और तीसरी बात, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाद भी काउंसलर एक्सेस देने में कंडीशन लगाना उनकी इंटेंशन को साबित करता है। लिहाजा ये केस यकीनन हमारे फेवर में जाएगा और
कुलभूषण यादव दिया होगा। जी, बेहद शुक्रिया कर्नल टीपी त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपका भी बेहद शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए और जानकारी फराहम करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।